कबूल क्यों नहीं है भाई? आप कौन है कि आपसे किसी ने पूछा है? यानी आप आवाम की राय के मामे लगते हैं। कानून की बालादस्ती या मुल्क के साथ वफाक करना एंटी स्टेट है, तो हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं है, ये एंटी स्टेट होगा। मैं इसी DGI-SPR का अपना जर्नल, वो बाकायदा जब रिटायर हुआ तो उसने सारी चीजें जो है वो मैदान में रखी कि कैसे हमने तालिबानों को बनाया और कैसे हमने तालिबान उधर भेजे, किस लिए हमने भेजे, कैसे वो रशिया और अमेरिका सुपर पावर आने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान में जो जो चीजें की हैं। मैं खुद कबायली हूँ, अफगान के साथ मेरा बॉर्डर टच है और मुझे पता है कि वहां पे क्या चीजें जो हैं चल रही हैं। चोरी का मोबाइल तो मरीम नवाज ने रखा हुआ था जो पकड़ा गया था जेल के अंदर। जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें इत्तला मिली है आपने मोबाइल छुपाया हुआ है। तो जब ये उठी तो तकी के ऊपर बैठी थी, तो तकी के नीचे से मोबाइल उसके ने मिला था। तो ये जो अपने बारे में जो आप चोरी के मामला करते हैं ना, जो चोरी का मामला आपके लीडरान ने किया है जिनके बारे में आप सारे कोई और बोल रहा है, तो वो इस तरफ आंख भी ना उठाए। बड़ी खबर है नाज़रीन किराम के गेम ऑफ नंबर्स जो है वो चल रही है। गेम ऑफ थॉट्स तो आपने सुनी होगी, लेकिन KPK में गेम ऑफ नंबर्स चल रही है। बड़ी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कोई एक MPA तोड़ा जा सके, लेकिन अभी तक कोई एक भी PTI का MPA टस से मस नहीं हो रहा। मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में हम CM KPK के हाउस में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त मुशावरती टीम जो है वो इस वक्त मुशावरत कर रही है। कल एक बहुत बड़ा दिन है। कल इमरान खान साहब के नामजद उम्मीदवार जनाब सुहेल अफरीदी साहब का इलेक्शन होगा असेंबली में, जिनकी नामजदगी इस वक्त असेंबली में चली गई है। और इसके साथ ही JUIF जो है उनके भी इस वक्त नामजदगी हो चुकी है उम्मीदवार की, नून लीग की भी हो चुकी है। लेकिन इस वक्त जो गेम्स है वो इस वक्त नाज़रीन किराम PTI के हक में नजर आ रही है। बताया ही जा रहा है कि इस वक्त सेंचुरी मारी जाएगी। 92 तो पूरे हैं ही, लेकिन इसके साथ सेंचुरी भी मारी जाएगी। भाईजान आप बताइएगा, हम सुन रहे थे कि राब्ते में भी आपसे कुछ लोग बहुत सी चीजें होने जा रही हैं, क्या चीजें होने जा रही हैं बताइएगा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। राब्ते तो जब से सुहेल अफरीदी की नॉमिनेशन हुई है तो तब से हुकूमत में खलबली मची है, और कभी एक बॉर्डर और कभी दूसरे बॉर्डर, मुल्क के चारों बॉर्डर तो उन्होंने देख लिए हैं, लेकिन फिर भी उनसे कुछ भी नहीं हो रहा। नंबर गेम के पीछे वो लगे हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर जो हैं इंशाल्लाह वो 100 से प्लस होंगे इंशाल्लाह। बसरा कह रहे थे कि जान अल्लाह दी वोट खान दा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद ये चीज जो है आगे मूव करेगी पंजाब में भी, और यही चीज मूव करेगी आगे वफाक में भी। क्या बात, जब तक वजीर आजम इमरान अहमद खान यासी को हम उसी कुर्सी पर नहीं बिठाते जो कि एक डायरी लेके वो वापस आया था, तब तक इंशाल्लाह ये सुकून कोई भी नहीं लेगा। मैं इसी DGI-SPR का अपना जर्नल, वो बाकायदा जब रिटायर हुआ तो उसने सारी चीजें जो है वो मैदान में रखी कि कैसे हमने तालिबानों को बनाया और कैसे हमने तालिबान उधर भेजे, किस लिए हमने भेजे, कैसे वो रशिया और अमेरिका सुपर पावर आने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान में जो जो चीजें की हैं। मैं खुद कबायली हूँ, अफगान के साथ मेरा बॉर्डर टच है और मुझे पता है कि वहां पे क्या चीजें जो हैं चल रही हैं। जो DGI-SPR कह रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहूंगा कि पहले ये पैमाना आप अपने आप पर रखें। आप जो हमें दहशतगर्द कह रहे हैं या आप KP को दहशतगर्द कह रहे हैं, तो पहले तो आप साजिशी हैं, आप जो है सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं और आप लोग 75 साल से कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का जो है आप लोगों के ऊपर पैमाना रखना चाहिए कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, जो दहशतगर्दी की मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो ये दहशतगर्दी आए कैसे और हुआ कैसे, मेरे ख्याल में उनका वो जर्नल है हामिद गुल है कि हमीद गुल साहब, तो हमीद गुल की इंटरव्यू सुन रहे तो DGI-SPR जो है उसको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर उसकी पॉलिसी अलग थी, DGI-SPR जो अभी मौजूदा है, जो कि खान ने उसको बड़े खुले अल्फाजों में कहा था कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तो तब मैं मुल्क का जो है नाम रोशन कर रहा था, तो उनको सोचना चाहिए। वो बिल्कुल अना और जिद पे आ चुके हैं, और मुल्क रियासत जो है वो अना और जिद पर नहीं चलती। आर्टिकल 7 वो पढ़ ले कि रियासत की डिफिनीशन क्या है, और फिर जब उसको वो डिफिनीशन आ जाए तो वो अपने किरदार को देख ले कि उनका किरदार क्या है, और जब वो अपना किरदार देख ले तो सबसे पहले आर्टिकल 6 इन्हीं पे लगना चाहिए, तब ये जो है रास्ते पे आ जाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि रियासत की जो आपने बात की, सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दीजिएगा, इंक्लूड कीजिएगा कि रियासत क्या होती है। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आप पर मुखालिफ जमातें ये इल्जाम लगाती हैं
کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں, آپ کی جو پارٹی ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے, اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں, پلیز کمنٹ کریں. سب سے پہلے جو آپ ریاست کی جو آپ نے بات کی, ریاست میں ریاست سے بھی تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوری دنیا کی کائنات کی تخلیق کی اور اس میں 18,000 کم و بیش مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, تو اس میں ایک مخلوق جو ہے وہ انسان بھی ہے, جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا جو ہے, اس پوری دنیا میں نظام جو ہے اور اس میں جتنے مخلوقات جو ہیں, یہ انسان کے لیے بنائی ہے. تو اسی کو جب انہوں نے انٹرپریٹ کیا, یہی اللہ تعالیٰ کے ورڈنگ کو انٹرپریٹ کیا, تو جب بھی ایک ملک بنتا ہے تو وہ ملک عوام کے لیے بنتا ہے. بات ہے. اور عوام کی جو کرائیٹیریا اور جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں, ریاست ان کو پرووائڈ کرتی ہے. اس سے علاوہ کوئی ریاست نہیں ہے. نہ ہم DGISPR کو ریاست سمجھتے ہیں, نہ نون لیگ کو ریاست سمجھتے ہیں, اور نہ ایسے پٹواریوں کو ہم ریاست سمجھتے ہیں, اور نہ وہ جیالوں کو ہم ریاست سمجھتے ہیں جو کہ اپنے بے نظیر اور بٹو کی جو نظریہ ہے ان سے ہٹ کر وہ آج کل جو ہے بوٹ پالش کرنے میں شروع ہو گئی ہیں. دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ ہم اینٹی اسٹیٹ, تو ہم اینٹی اسٹیٹ بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہم ہیں. ہم پرو اسٹیٹ ہیں اور ہمیشہ ہم نے ریاست کی بات کی ہے, اپنی عوام کی بات کی ہے, رول آف لا کی بات کی ہے, قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. اور اگر کوئی ملک میں رول آف لا چاہتا ہے اور وہ اینٹی ہو گیا اور جو بوٹ پالش کرتے ہیں وہ پھر پرو ہو گئے, نہیں, وہ اینٹی ہے. وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنے اقتدار میں آنے کے لیے وہ تمام تر چیزیں یہ کر رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ خان صاحب نے ہمیں جو درس دیا ہے 27 سال سے, جو وہ درس دیا ہے, تو اس نے 2 چیزوں کا ہمیں درس دیا ہے. ایک ملک میں امن, اور دوسری جو ہے وہ قانون کی بالادستی. اور اگر قانون کی بالادستی یا ملک کے ساتھ وفاق کرنا اینٹی اسٹیٹ ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل بھی نہیں ہیں, یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. اور انشاءاللہ یہ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے. سب سے پہلے سہیل افریدی صاحب کو جس طرح عمران خان صاحب نے نامزد کیا, تو یہ تحریک انصاف ہے. یہ عمران خان ہے جو ایک عام آدمی کو, ایک عام ورکر کو جس کا 5 مرلے کا گھر ہے اور وہ بھی کرائے کے اوپر ہے, اس کو نامزد کرتے ہیں. یہاں پر اگر نواز شریف ان کی جماعت دیکھ لیں, زرداری کی دیکھ لیں, تو ان کے خاندان کے افراد ہی اوپر آتے ہیں, ان کے خاندان کے افراد ہی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, صدر بنتے ہیں, وزیر بنتے ہیں, مشیر بنتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک بات ہے تعداد کی, تو ہماری تعداد بالکل پوری ہے, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں. ہمارے تمام MPAs انٹیکٹ ہیں, ہر ایک بندہ بالکل رابطے میں ہے, اور تمام ہدایات MPAs کو جا چکی ہیں کہ یہ جگہ ہے, اس کے اوپر آپ نے رہنا ہے, گروپس کی صورت کے اندر رہنا ہے. اور کوئی بندہ اگر شہر سے باہر نکلے گا اور وہ گرفتار ہو جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے, تو وہ خود ذمہ دار ہوگا, کیونکہ پارٹی کی طرف سے بڑی واضح ڈائریکشن ہے کہ تمام کے تمام لوگ پشاور کے اندر اس جگہ کے اوپر رہیں. ان کی سیکیورٹی کے باقاعدہ انتظامات کیے گئے ہیں, گروپس کی شکل میں ان کو بنایا گیا ہے تاکہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہ آئے, اکیلا ہو کے سارا معاملہ نہ چلایا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ صبح جو ہوگا اس کے اندر سننے میں آ رہا ہے جی کہ پتہ نہیں کوئی عدالت جانے کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں دوسرا فریق, تو کوئی اس کے اندر لیگل ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 130 کی کلاز 8 کے مطابق ایک اگر چیف منسٹر جو کہ اس کا آئینی عہدہ ہے وہ استعفیٰ دیتا ہے, تو وہ سیٹ خالی تصور کی جاتی ہے. تو اس خالی تصور کے بعد اس نئے چیف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا, چیف منسٹر کا انتخاب ہونا ہوتا ہے, جس کے لیے اسپیکر اجلاس بلاتا ہے. تو اجلاس کو صبح انہوں نے بلا رکھا ہے اور پروسیس لیگلی بالکل ہو رہا ہے, اس میں کوئی انلیگل چیز نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں, انڈین کورٹس کے فیصلے موجود ہیں, ہائی کورٹس کے فیصلے موجود ہیں, اور نظیریں موجود ہیں کہ جب کوئی چیف منسٹر استعفیٰ دیتا ہے تو اس کے بعد نئے چیف منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے, اور اس کا پروسیس کیا ہے. استعفیٰ دے کے گورنر کو بھجوانا ہوتا ہے, یہ ایک پروسیس ہے, وہ ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے. قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کے پاس کوئی اس طرح کا اختیار ہے, تو وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے یا ریویو کر سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے. تمام افواہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسیپٹنس ہے اس کے حوالے سے ایشو ہوگا, یا وہ ریویو کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی مزید ڈال سکتے ہیں, تو ان کے پاس یہ اختیار آئین نے نہیں دیا. تو جب آئین نے نہیں دیا تو وہ کیسے رکھنا ڈال سکتے ہیں نام کے. صرف مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب سہیل افریدی کا نام آیا تو ہر طرف ہر حلقے کے اندر یہ ایک
जो खौफ है, ये डर है, ये दौड़ गया और उसी दौड़ की वजह से, खौफ की वजह से इन्होंने तमाम तर एतराज़ात बनाने की कोशिश की, एक प्रोपेगेंडा किया कि दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले हैं, फलां हैं, ये हैं, वो हैं, पत्नी शराब की क्या क्या मिसालें दी। आप तमाम तो कह रहे हैं कि ये चोरी के मोबाइल के भी इल्जाम इन पे। चोरी का मोबाइल तो मरीम नवाज ने रखा हुआ था, जो पकड़ा गया था जेल के अंदर। जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें इत्तला मिली है आपने मोबाइल छुपाया हुआ है। तो जब ये उठी तो तकी के ऊपर बैठी थी, तो तकी के नीचे से मोबाइल उसके मिला था। तो ये जो अपने बारे में जो आप चोरी के मामला करते हैं, जो चोरी का मामला आपके लीडरान ने किया है, जिनके बारे में आप सार या कोई और बोल रहा है, तो वो इस तरफ आंख भी ना उठाए, ठीक है जी, क्योंकि हमें जवाब देना आता है और हम जवाब दे लेंगे, और जो जो बकवास करेगा उसको उसी अंदाज के अंदर ठोक के जवाब दें। देखें, कबूल क्यों नहीं है भाई? आप कौन है जी? पहली बात यह है कि अवाम जो है, अवाम ने फैसला करना है या किसी एक फर्द ने फैसला करना है? बताए ना, अवाम ने फैसला करना है। तो अवाम ने फैसला किया है तहरीक इंसाफ इमरान खान, तो इमरान खान ने फैसला किया है सोहेल अफरीदी, ठीक है। आपसे किसी ने पूछा है? यानी आप अवाम की राय के मामे लगते हैं, ठीक है, ये ना कीजिए ना। देखें, अवाम ने मैंडेट जो है वो तहरीक इंसाफ को दिया है, तो तहरीक इंसाफ ही उस एमपीज ने इंतखाब करना है कि कौन वजीर आला बनेगा, कौन वजीर बनेगा, कौन मुशीर बनेगा, कौन क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, ये किसी फर्द के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। ये इख्तियार जो है वो अवाम के पास है। अवाम ने इख्तियार इमरान खान को दिया, इमरान खान ने बस बना दिया, तो वो बन जाएंगे इंशाल्लाह। और कोई इस पे अड़चन नहीं आएगी? नहीं, क्यों आएगी? ये तो गवर्नर राज की बातें भी कर रहे हैं, कह रहे हैं रातों रात हम गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। देखें, वैसे तो मार्शल लॉ पूरे मुल्क के अंदर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो है वो पख्तूनों की सरजमीन है, ये कोई खेल ना समझिए। आज जिस तरह आवाम निकली हुई है सड़कों पर, कल आप देखेंगे कि जब ये सारा इंतखाब हो रहा होगा तो उस वक्त पूरा खैबर पख्तूनख्वा सड़कों के ऊपर होगा, एहतजाजी रैलियां चल रही होंगी। लेकिन आपके ओपिनियन के मुताबिक क्या ये लोग कर सकते हैं ऐसा, गवर्नर राज लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। गवर्नर राज उस सूरत के अंदर जाकर लग सकता है जब बहुत ज्यादा कोई बद इंतजामी मामलात हो, जब कोई आईनी बहरान हो। कहां पर आईनी बहरान है, कहां पर इंतजामी? अभी तो चीफ मिनिस्टर बने ही नहीं है, पहले इंतजामी मामला खराब हो गए, तो कोई इनके पास इख्तियार नहीं है। और अगर इस तरह का कोई सोचते हैं, अरबा करते हैं, तो 1 मिनट के अंदर अदालत से ये गवर्नर राज उड़ जाएगा, क्योंकि उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कानून आइन के मुताबिक, तो वो उनके पास इख्तियार नहीं है।